देखिए, ये संविधान संशोधन से प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। ठीक है, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। ते बन गया 1962 ईस्वी में 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ए। अगला है 2 नंबर प्रश्न है कि 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन सी भाषा को शामिल किया गया था। तो ये था सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 ईस्वी में। यहाँ पर 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1951 ईस्वी। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए 1951 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अब फिर 3 ही लिखा ले, यहाँ पर लिखाया हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो भारत के कौन सा संविधान संशोधन था जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया था, तो वो था आपका 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी। 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी। 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो यह था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यह था आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी, यानी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये था 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 1989 के द्वारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। तो यह था 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा एक किया गया था। ठीक है,
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को भारत के संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। अब भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से 62 वर्ष की गई थी? 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो यह था 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था? कि यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो कि उसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह है 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा संविधान में संशोधन करके गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? ते था वर्ष 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उससे जुड़े मामलों के लिए भी एक अधिनियम को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी, है ना, 1956 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? ते था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्य के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर भी आप राज्य को बना सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन 1956 था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इससे भाषा के आधार पर आप राज्य को गठन कर सकते हैं, राज्य पुनर्गठन को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी उद्देश्य अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? यह था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि चुनाव के बाद किसी भी उद्देश्य से अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ते था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये कहा गया था कि चुनाव हो जाने के बाद आप किसी भी राजनीतिक दल में या फिर किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून
अगला नंबर प्रश्न देखिए, दल बदल कानून आपका है 10वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून का व्याख्या किया गया है 10वीं अनुसूची में, है ना। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह कहा गया था कि चुनाव हो जाने के बाद किसी भी पार्टी में आप शामिल नहीं हो सकते। चुनाव होने के पहले ही आप किसी पार्टी में शामिल होइएगा। किसी पार्टी को दल बदल करना है, यानी कि एक पार्टी को छोड़ना दूसरे पार्टी में जाना है, तो आप चुनाव से पहले करेंगे। चुनाव हो जाने के बाद आप पार्टी को दल बदल नहीं कर सकते हैं, ऐसा 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह कानून बनाया गया था कि चुनाव हो जाने के बाद आप किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो यह था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ देखिए यही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 जो है 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ भी देखिए वही प्रश्न रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यह था 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में संशोधन करके 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश में ही रहने दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान के 101वें यानी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन कर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। एक कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके अंतर्गत रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो था आपका कौन था? वो था आपका 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और उसके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ईस्वी में।